नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो में हम आपको दो क्वेश्चन करवाने वाले हैं ताकि आपको बहुत आसान तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रॉपर कैसे यूज किया जाता है आप ध्यान से देखिएगा। दो क्वेश्चन है हमारे पास, इन दोनों क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें, अच्छे से सीखिए। बाकी मेथड है, बाकी इसको आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा उतना अच्छे से समझ में आएगा, और आपको प्रोसेस समझना है बहुत ध्यान से। तो करते कैसे, हम पहले सवाल को यहाँ पे पिक करते हैं। सॉल्यूशन ए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये रहा आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √ 6x + 2 = 0। आप मुझे बताइए इसमें a कितना है, a कितना है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, ax² + bx + c = 0। अब आप कंपेयर करके बता सकते हैं a कितना है। तो x² के साथ वाला a होता है, तो x² के साथ कितना है 3, तो आप लिखेंगे a = 3, कॉमा। अब बताइए b कितना होगा, तो बच्चों b होगा हमारा -2 √ 6 -2 √ 6। अब बताइए c कितना होगा, c होगा बच्चों 2। ए बी सी आपने लिख लिया। आपको पता है पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किससे डिनोट होता है, डी से डिनोट होता है। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, अब यहाँ देखिए b की वैल्यू कितनी है, -2 √ 6 का होल स्क्वायर -4, ये कितना है 3, b कितना, c कितना है 2। ठीक है, तब यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए माइनस तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस का अगर स्क्वायर करें तो क्या निकल के आता है, पॉजिटिव वैल्यू निकल गया। तो माइनस तो वैसे ही प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6। तो 6 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों 24। दोबारा माइनस तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6, तो 24 माइनस 4 के 12 दूनी 24। अब देखिए 24 - 24 कितना हो गया, रिजल्ट 0। अब जैसे ही आपने देखा कि भैया डी हमारा कितना आया, डी हमारा 0 आया। डी कितना आया, डी 0 आया। तो भाई आपको ये बात तो समझ आ चुकी है कि डी अगर 0 आया तो क्या लिखेंगे, डी = 0, 2 इक्वल रियल रूट। अब अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था जब इक्वल रूट निकल के आता है तो आप जो फॉर्मूला लगाएंगे कैसे लगाएंगे, x = -b/2a। आप वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की आपको जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि x की दोनों वैल्यू सेम आने वाली, तो आप सीधे इसको लगा सकते हैं। आप चाहे तो बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इक्वल टू, देखिए फॉर्मूले का माइनस, अब b वाला टर्म आपका पहले से ही माइनस में, देखिए -2 √ 6। अब देखिए फॉर्मूले का 2, a कितना है, a हमारे पास 3 है, कितना है 3 है। माइनस ने माइनस को प्लस बना दिया, तो 2 √ 6 अपॉन में 2 × 3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला रिजल्ट, √6/3। अब यही हमारे वैल्यू जो है, यही हमारा 0 हो जाए, यही 2 बार। तो x = √6/3, √6/3, यही आपकी x की दो वैल्यू आ गई, √6/3 एंड √6/3, ये x की वैल्यू। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, 4x² + 12x + 9 = 0। तो पहले बताइए a कितना होगा, कंपेयर करिए। तो a होगा बच्चों 4, ये कितना होगा 4। बताइए b कितना होगा, b होगा बच्चों 12। अब बोलिए c कितना होगा, c होगा हमारा 9। अब क्या करेंगे, फिर से हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, b² - 4ac। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 12, लिखिए 12 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 9। कैलकुलेट करिए, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 12 का कितना हो जाएगा 144, माइनस 4 को 4 से गुना करिए, कितना होगा 4 4 जा 16, है ना। 69 जा कितना होता है, 69 जा बोलिए कितना होगा, 69 जा 144, है ना, 144 ही आएगा। आई थिंक इतना ही, 36, 24 के 4 से तो 4 बार 144, तो कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर 144 - 144 0 आ गया। ठीक, अब आपका डिस्क्रिमिनेंट फिर से 0 आ गया, पिछले केस में भी 0 ही आया था, इस केस में भी 0 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से क्या करेंगे, लिखेंगे d = 0, तो फिर क्या होगा, देन 2 इक्वल रियल रूट, क्या हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट। फॉर्मूला क्या, x = फिर से वही -b/2a लिख दीजिए। अब यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का
आप देख रहे हैं कि हमारा बी क्या है, हमारा बी पॉजिटिव में ही है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में ही 12 नजर आएगा, फॉर्मूले का माइनस और ये प्लस में ही था, तो माइनस का 12 ही हो जाएगा। 2a, a कितना हमारा 4, तो 2 into 4, देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो रिजल्ट क्या आया -3/2। इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी -3/2 एंड -3/2, तो x की वैल्यू आएगी -3/2 कॉमा -3/2, क्योंकि इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट है तो आपका दोनों के दोनों सेम ही रहेंगे, x की वैल्यू -3/2 अगेन -3/2। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी दिक्कत आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए, आपकी उस प्रॉब्लम के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा बहुत अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।